की जय। हरे कृष्णा। परसों हम लोगों ने एक कथा सुनी थी कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ा, दूध से हम लोग उनका अभिषेक क्यों करते हैं। लेकिन परसों थोड़ा सा फंक्शन का गड़बड़ था, उत्सव का गड़बड़ था, इसके लिए हमारा क्या हुआ, थोड़ा ध्यान जो है भटक गया, सबका भटक गया, मेरा भी भटक गया था। तो ये कथा जो है आज वापस पुनः आपको जो कहता है। एक देखो औरव नाम के ऋषि थे, ध्यान से सुनिए, औरव नाम के ऋषि थे, औरव औरव, तो वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, ठीक है ना। अब कोई भी अगर कोई साधु संत राक्षस वगैरह कोई भी तपस्या करता है भगवान विष्णु की, तो दूसरे देवी देवताओं को क्या होता है, थोड़ा डर लगता है। क्या डर क्यों लगता है कि अगर ये ज्यादा तपस्या करेगा तो मेरी पोस्ट क्या होगी, चली जाएगी। तो भगवान सबको पोस्ट देते हैं, है ना। सूर्य नारायण भगवान बोले, अपना इंद्र जी बोले, इंद्रदेव बोले, वरुण देवता, ये सब को क्या करते हैं, भगवान पोस्ट देते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा तपस्या करता है तो उसकी पोस्ट छीन के और वो जो तपस्या करता है उसको भी दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे सरपंच रहता है, वार्ड मंत्री रहता है, मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, बराबर। अब कोई दूसरा उस सामने अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको थोड़ा खतरा रहता है कि नहीं रहता है कि मेरा ये सरपंच वाला पोस्ट क्या होगा, चला जाएगा, या मेरा मंत्री वाला पोस्ट क्या होगा, चले जाएगा। ऐसे ही अगर कोई तपस्या करता है तो दूसरे देवी देवताओं को क्या रहता है, डर रहता है कि ये मेरी पोस्ट ये कहीं चीज नहीं ले। तो वो तपस्या कर रहे थे और ऋषि, तो जितने भी उसके सामने जो है इंद्र देव प्रकट हुए। बोलो और ऋषि जी आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। क्या उनको क्या भय रहता है कि मेरा पोस्ट छीन न जाए। तो बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोला यार ये तो समझ ही नहीं रहा है। तो फिर दूसरे सूर्यनाथ भगवान आए। सूर्यनाथ भगवान आगे बोले कि भाई बोलो बोलो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं देने के लिए, पृथ्वी का राज चाहिए तो भी ले लो, आप जो चाहिए ले लो, लेकिन ये तपस्या जो है आप अभी आए थे आप रोक दो। उससे भी नहीं माने। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से भी वो ऋषि नहीं माने, अपने तपस्या करते रहे, ठीक है ना। अब ये सब देवी देवता बोल बोल के परेशान हो गए और ऋषि नहीं माने, तो सभी देवी देवता मिलके जो है भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा तो आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी वरदान दे देते हैं। तो बोला क्या प्रॉब्लम है आप देवी देवता आपकी। बोला प्रॉब्लम ये है कि हिमालय में एक औरव ऋषि नाम का एक साधु जो है तपस्या कर रहा है, और वो तपस्या कर रहा है और हम लोग उसके पास सब जाके आए, लेकिन तो मान ही नहीं रहा है, वो तपस्या ही तपस्या कर रहा है। हम लोग ने बोला कि भाई ये चाहिए तो लो, वो चाहिए तो लो, ये वरदान चाहिए तो लो, वो तो मानने के लिए रेडी नहीं है। तो एक काम करो ना भोले बाबा, आप ही जाके थोड़ा मनाओ कि हम लोग सब दुखी हैं और हम लोग सब आपके पास विनती लेके आए, निवेदन करने आए, तो आप ही उसके ऊपर जाके कृपा करो। हमारे से तो वो और ऋषि जो क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे। बोले बाबा तो ठीक है भाई, चलो इतने सारे देवी देवता आए, 36 करोड़ देवी देवता है, तो चलो इनकी भी क्या करता हूँ मैं, बात रखता हूँ। तो वो भोले बाबा और सब देवी देवता जो है औरव ऋषि के आश्रम में हिमालय में गए। हिमालय में गए तो उनके आश्रम में बहुत सुंदर आश्रम बना था, हिमालय में एकदम बीचों बीच बढ़िया सुंदर आश्रम बना था, बगीचा था, सब कुछ था। लेकिन देखा तो अंदर औरव ऋषि थे नहीं। क्या वो कोई काम से गए नहीं, नीचे तो फूल फूल तोड़ने गए नहीं, और कुछ काम से गए नहीं, औरव ऋषि अंदर मिले नहीं। तो देवी देवता ने बोला कि अरे वो कहीं बाहर गए होंगे। तो देवी देवता ने शिव जी को एक सजेस्ट किया कि एक काम करिए शिव जी, आप इसका जो ये आश्रम है ना उसको आग लगा दीजिए। क्या तो आग लगा दोगे तो ये आएगा नहीं, तपस्या करेगा नहीं, तपस्या नहीं करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारी पोस्ट जो है एकदम क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बोले बाबा ने बोला यार चलो यार, बोला ऐसा काम तो मत करो यार, आग लगाने का। बोला लगाओ ना, क्या है उसका तपस्या तो भग हो जाएगा। तो शिव जी ने क्या किया, उसके औरव ऋषि को आश्रम में जो है आग लगा दी। अब आग लगा दी और शिव जी तो अपने जो है कैलाश पर्वत में जाके समाधि में वापस बैठ गए। अभी औरव ऋषि आए, अपना काम काज करके आश्रम में आए, तो आश्रम जो है एकदम धक 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 पूरा जो क्या कर रहा था, जल रहा था। तो ये आश्रम मेरा किसने जलाया। तो साधु तो पहले एकदम क्या होते थे, श्राप देने में एकदम तपस्वी होते थे, इतना तपस्या कर लेते थे कि जो भी श्राप देते थे वो क्या हो जाता था, सक्सेस हो जाता था। औरव ऋषि महाराज ने तो कमंडल से जल निकाला
और जल निकाल के ऐसा पूरा करके और छोड़ा कि ये जो आश्रम को जिसने आग लगाई है वो भी आश्रम की तरह जलता रहे, क्या उसको भी अग्नि क्या करे, जलाए। अब आश्रम किसने जलाया था? शिव जी ने जलाया, महादेव जी ने जलाया। तो जैसे ही वो श्राप दिया तो कैलाश में बैठे बैठे शिव जी का जो है शरीर एकदम अग्नि से जो है जलने लगा। क्या हालांकि देखो शिव जी तो पूर्ण भगवान है, वो अगर चाहते थे तो अग्नि को क्या कर सकते, रोक सकते थे, उनमें सामर्थ्य था। लेकिन एक साधु ने श्राप दिया है तो शिव जी महाराज को साधु का श्राप जो है वो लगे और वो हिसाब से क्या है, वो उन्होंने अपना जो शरीर जो है स्वयं जो है क्या हुआ, जलाया। अब जलाया तो देवी देवता तो वो शरीर जल रहा, तो देवी देवता तो क्या हुआ, सब भाग गए। उनका शरीर जल रहा था तो भगवान विष्णु को दया आई, अरे भोले बाबा का शरीर जल रहा है, इतना वो तकलीफ में है, तो नारायण रूप में जो है भोले बाबा के सामने एकदम प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले अरे बाबा ये क्या करेगा, ये क्या शरीर जला रहे हो? तो बोले ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो बोला कि पार्वती को पूछा आपने सब दवाई ववाई किया कि नहीं किया भोले बाबा का? बोले भगवान मैंने तो सब करके बैठी हूँ, मैं सब गंगा जल से इनका अभिषेक किया, इससे किया, दूध से किया, ये तो कुछ होने को लिए तैयार ही नहीं, इनका शरीर कैसे जल रहा है? तो भगवान विष्णु ने बोला चलो है ना, आप शिव जी एक काम करो, या बीच में बैठो। और भगवान ने आह्वान किया गौओं का, बोला कि ये 3 लोक में सभी के लिए गौ है जो सबसे बड़ा वेद है ना। गौ का देखो कोई भी आइटम है जो अपने को उसका फायदा होता है ना, पुत्र ले लो या जो भी ले लो, पंचगौरी ले लो, उससे फायदा होता है। तो शिव जी ने बोला पार्वती जी को गौ को आपने याद किया, गौ माता को याद किया? बोले मैंने नहीं किया। तो भगवान ने विष्णु ने गौ माता का ध्यान किया। अब जैसे ही गौ माता का ध्यान किया वो शिव जी बीच में बैठे थे और 77 बोलते हैं कि शास्त्र में 77 गाय आई। गाय आके वो जो है शिव जी के आजू बाजू सब है जो इकट्ठी हो गई और उनके थन से दूध निकला और दूध निकल के जो है शिव जी के ऊपर गिरा, है ना। और जैसे ही वो शिव जी के ऊपर वो दूध गिरा तो शिव जी का धीरे धीरे जो एकदम शरीर जल रहा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, शांत हुआ। शांत हुआ और देखा कि अरे सामने तो नारायण खड़े हैं। तो शिव जी जाके एकदम नारायण को गले मिले, बोले आप बाबा आज आपने मेरा क्या किया, मेरा सब ये दुख दूर कर दिया। आज से ये आपका मेरे ऊपर उपकार है, मेरा शरीर इतना जल रहा था और आपने ये सब गाँव को बुला के और मेरे शरीर को क्या किया, आपने ठंडा किया। ये आपका उपकार मैं भूलूंगा नहीं और ये सब जितने भी पृथ्वी पे जीव है उनको भी आपका उपकार मैं भूलने नहीं दूंगा। आज के बाद जो भी मेरे शिव जी के ऊपर मेरे ऊपर जो भी अभिषेक करेगा, दूध चढ़ाएगा, उसको ऊपर में जो है तो क्या होगा, प्रसन्न होगा। क्योंकि जब कोई भी मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा तो मुझे वो नारायण वाली बात याद आएगी कि नारायण ने जब मेरा शरीर जल रहा था तो मेरे ऊपर अभिषेक करके मेरे शरीर को क्या किया था, शांत किया था। ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर, अगर जीव मेरे ऊपर ये दूध का अभिषेक करेगा तो मेरे को वो बात याद आएगी और उस जीव के ऊपर क्या होगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से जो है हम लोग क्या करते हैं, शिव जी के ज्योतिर्लिंग पे हम लोग जो है दूध चढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरण विद्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। महामंत्र की जय। समेत भक्त वृंद की जय। हरि
राम